नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। पहले तो आप सबको जय माता दी। जय माता दी इसलिए क्योंकि आज दूसरा नवरात्रा है और हिंदू आस्था के अनुसार ये जो नवरात्रे हैं ये हिंदुओं के लिए एक त्यौहार के रूप में होते हैं। शायद सरकार जो मौजूदा है की जो पार्टी है शायद वो भी यही कहती है और ये शायद मैं भी यही कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये मैं बात करूँगा तो कुछ लोगों को ये जरूर होगा कि क्या आप हिंदू नहीं हैं, क्या आप किसी आस्था के साथ नहीं जुड़े हैं। जी हाँ, मैं आस्था के साथ जुड़ा हूँ। जिस हिंदुस्तान में रहता हूँ वहाँ की खूबसूरती के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए 33 करोड़ देवी देवता श्रद्धापूर्वक हैं, लेकिन शायद मौजूदा प्रशासन के लिए नहीं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि अगर वाकई में प्रशासन आस्था के प्रति अपनी आस्था रखता है तो शायद ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि बनी में माता की सेवा करने वाले श्रद्धालुओं की ओर से वहाँ पर लंगर कमेटी की देखरेख करने वाले और मंदिर कमेटी के सदस्य यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके लिए आज तक मंदिर परिसर में बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाई है और वहाँ पर आज भी बिना लाइट के ही पूजा अर्चना चलती है, लंगर की व्यवस्था चलती है और बहुत सारे जो काम हैं वो बिना बिजली के चल रहे हैं। हालांकि बनी में अपनी आस्था को लेकर कुछ गायक भी पहुंचे हैं जो माँ माई का गुणगान करेंगे, शायद माता के दरबार में अपनी कुछ भजन कर अपनी हाजिरी लगाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहता हूँ। पीछे इसलिए क्योंकि नवरात्रों की तैयारी को लेकर जिस तरह से प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो तहसील प्रशासन हो, चाहे वो किसी भी स्तर का प्रशासन हो, इन नवरात्रों से पहले, इन्हीं नवरात्रों से पहले नहीं, पहले और किसी भी त्यौहार से पहले प्रशासन की सतर्कता देखकर लगता है कि शायद किसी प्रकार की कमी नहीं होने वाली है। लेकिन बनी में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो वहाँ के मंदिर कमेटी परिसर के जो श्रद्धालु हैं या मंदिर कमेटी के जो कह लीजिए कि सदस्य हैं, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से बिजली आपूर्ति, पानी आपूर्ति और भी बहुत सारी आपूर्तियां जो हैं उन्हें हर संभव तरीके से चलाने की बात कही जाती है। वो चलाना भी क्यों नहीं है, क्योंकि संबंधित विभागों को निर्देश दिया जाता है कि समय रहते नवरात्रों में किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो श्रद्धालुओं और वहाँ पर मंदिर परिसरों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको। लेकिन शायद बनी का वो हिस्सा मौजूदा प्रशासन और स्थानीय प्रशासन बिजली विभाग को याद दिलाना भूल गया कि आपका भी कोई दायित्व बनता है कि कम से कम बनी के मंदिर परिसरों में समय रहते बिजली आपूर्ति दी जाए। लेकिन जिस तरह से मंदिर परिसर के लोग श्रद्धालु आरोप लगा रहे हैं, पहले मैं आपको उन आरोपों को दिखाऊंगा, उसके बाद ये प्रशासन के आगे इस वीडियो के माध्यम से हम प्रशासन को ये बात प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ विभाग जो है हमारे साथ कोऑपरेट करके उन्होंने सभी जहाँ पे अपने अपने काम पूरे किए हैं। खास तौर पे जहाँ पे हम बात आज का मेन हमारा मुद्दा जो है वो है बिजली विभाग के खिलाफ। बिजली विभाग के खिलाफ मुद्दा ये है कि अभी तक आज 2 नवरात्रे हो गए हैं, 4 दिन से हमारे जहाँ पे लंगर सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्य जहाँ पे पहुंचे हुए हैं
घोड़ों के जरिए हम जहाँ पे अपना सामान वगैरह पहुंचा रहे थे। हालांकि मौसम खराब है, लेकिन फिर भी जहाँ पे हम सारा जो भी लंगर की सेवाएं हम चला रहे हैं यात्रियों के लिए, जो भी जितना भी हमसे हो सके 100% दे रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग की तरफ से अभी तक यहाँ पे बिजली आपूर्ति नहीं हुई है। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बनी मैजिस्ट्रेट एसडीएम साहब ने लगभग इस मार्च महीने के पहले ही हफ्ते में ये मीटिंग ली थी नवरात्रों के रिगार्डिंग की क्या क्या नवरात्रों का इंतजाम होना चाहिए नवरात्रों के समय। तो जोड़े माता के लिए उस वक्त भी जब हमारे कमेटी के सदस्य उस मीटिंग में गए थे तो यही बात रखी थी कि वहां पे बिजली बहाल लगभग एक हफ्ता पहले होनी चाहिए। लेकिन एक हफ्ता कहाँ, अभी 2 नवरात्रे भी हो गए लेकिन अभी तक भी यहाँ पे बिजली बहाल नहीं हुई है। अभी जब हम बिजली विभाग के कर्मचारियों से हम यदि संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं जी मौसम खराब है। माना अभी तो मौसम खराब है, लेकिन उनको पता होना चाहिए था। यदि मैजिस्ट्रेट ने भी कहा था कि ये वहां पे बिजली एक हफ्ता पहले पहुंचनी चाहिए तो क्यों नहीं पहुंची। मौसम तो खराब अभी 4-5 दिन पहले हुआ है। यदि हम जहाँ पे अपना सामान वगैरह समय रहते पहुंचा सकते हैं तो बिजली विभाग का ये काम नहीं था क्या। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और इस पे पूरे बिजली विभाग के कर्मचारियों को शर्म आनी चाहिए कि। और एक ये पूरा देखिए आप, हमें ऐसा पता होता तो हम अपनी तरफ से अरेंजमेंट कर लेते। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी सुविधा उपलब्ध होती थी पहले भी नवरात्रों में बिजली की ओर से, जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जहाँ पे टीमें पहुंची हुई हैं, पीएचई डिपार्टमेंट की ओर से भी जहाँ पे पूरे अपनी पानी की सप्लाई हमें मिल रही है। लेकिन ये पूरी की पूरी लापरवाही जो है पूरे बिजली विभाग की है। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था। जी हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सुना आपने कितनी दिक्कत, कितनी मुश्किल से सारा सामान घोड़ों के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाता है। लेकिन शायद स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि बिजली विभाग को कम से कम उन्हें याद दिलाया जाए कि आपका क्या दायित्व है नवरात्रों के दौरान। क्योंकि खाली मैं बने की बात नहीं करूंगा, कठुआ में भी बहुत सारी जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप रहती है। पहले नवरात्रि में हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर बिजली गुल होती रही। हालांकि कहा जाता है कि नवरात्रों में बिजली बहुत कम जो है वो गुल होती है, लेकिन शायद प्रशासन वो बात नहीं जानना चाहता। शायद लोग विश्वास करते हैं कि हमारा प्रशासन हमारी सेवा के लिए तत्पर है, लेकिन शायद प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है। शायद बिजली विभाग को यह भूल गया कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। क्यों मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों की आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है मंदिर परिसरों के साथ, लोग सुबह उठते हैं, सवेरे उठते हैं और मंदिरों का रुख करते हैं। और शायद मंदिर के पुजारी भी सुबह उठकर महामाई का गुणगान करते हैं ताकि 7 और 9 नवरात्रों में पूजा जो है वो की जा सके। लेकिन शायद बिजली विभाग पर उठ रहे सवालों को लेकर जिला प्रशासन को भी चाहिए कि हमारे बिजली विभाग को सतर्क करें, उन्हें याद दिलाएं कि नवरात्रों से पहले जो मीटिंगें हुई हैं, जो बैठकें हुई हैं, जो सुरक्षा इंतजामात और सुविधाओं को लेकर जो बैठकें हुई हैं, उसमें शायद बिजली विभाग के जिला अधिकारी जो हैं वो भी उपस्थित थे और तहसील लेवल के जो अधिकारी थे वो भी उपस्थित थे। शायद वो भूल गए हैं, उन्हें याद दिला दीजिए एक बार। शायद जिला प्रशासन के याद दिलाने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि बिजली विभाग अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह एक बेहतर तरीके से करेगा। वहीं आपको अगर हमारा समाचार पत्र पढ़ना है तो आप ई पेपर भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको प्रति चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर समाचार प्रति भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको ई पेपर पढ़ना है तो e-paper.sabkajammuKashmir.in पर जाकर आप ई पेपर की प्रति भी देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि
लोगों की जो मांग है, बनी क्षेत्र के जो लोगों की मांग है, मंदिर परिसर में जो लाइट गुल रहती है, उसे लेकर शायद बिजली विभाग के अधिकारियों को याद आ जाए कि नवरात्रे चल रहे हैं और लोगों को नवरात्रों में बिजली की बड़ी ज़रूरत होती है, लाइट की बड़ी ज़रूरत होती है। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कम से कम नवरात्रों में बिजली गुल मत रखिए, क्योंकि मंदिरों के साथ जुड़ी आस्था और बिजली विभाग पर एक उम्मीद जो है वो लोगों में बरकरार रहने दीजिए। आपके पास बहुत समय है कट लगाने के लिए, क्योंकि अब आने वाला जो वक्त है वो आप ही का है, क्योंकि गर्मियों में आप लगातार कट लगाएंगे तो वो आपके पास समय रहेगा। तो कृपया आपसे निवेदन है कि कम से कम मंदिर परिसरों में लाइट गुल मत करवाइए। ये लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। नारे बोलो, जयकारा मां जोड़े वाली दा बोल प्राचीन दरबार।